नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टेज चैनल में। तो हम लोग तुलसीदास जी से संबंधित जो रामचरितमानस में कारण कांड का जो 3 दोहे हैं वे देख रहे थे। हम लोगों ने पहला जो चौपाइयाँ हैं और जो दोहे हैं वे देख लिए हैं। अब जो दूसरा है पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, ठीक है। ये कुल 8 चौपाइयाँ हैं, 8 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, और दोहा है। तो इसकी आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से देखिए। इसके बाद फिर आखिरी बचेगा 36 नंबर दोहा, इसको भी हम लोग जल्द ही देख लेंगे। तो आइए इसका पहले देख लेते हैं और इसमें जो कठिन शब्दार्थ होता है वो भी देख लेंगे। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। पानी मतलब हाथ, बिलो के मतलब देखकर। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। बारिद मतलब बादल। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गुण, करई कपट तज ज्ञान। ठीक है, तो इसमें 4 नवधा भक्ति में मतलब 9 भक्ति के प्रकार होते हैं, उनमें से 4 भक्ति के प्रकार इसमें श्री राम जी ने बताए हैं। ठीक है, और कुल 9 होते हैं और कुछ अगले चौपाई में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग संकेत लिख लेंगे, उसके बाद संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जुबे जी द्वारा रचित अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस के अरण्यकांड नामक कांड से अवतरित है। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी ने जाति पाति से ऊपर भक्ति की बात की है तथा नवधा भक्ति के बारे में भी चर्चा की है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा पिछले वाले से लेके फिर लिखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार कबंध राक्षस को मार के फिर वे सबरी जी के आश्रम में प्रभु राम जी जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं से हम लोग जोड़ेंगे कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सबरी के आश्रम में पधारते हैं और सबरी जी द्वारा दिए गए फलों का रसास्वादन करते हैं। सबरी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। ठीक है, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रीति मतलब प्रेम, ठीक, बिलो के मतलब देखकर, तो वही है। तो फिर उनको देख के उनके मन में प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है, किंतु निम्न जाति के होने के कारण वे प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। कि मैं तो निम्न जाति हूँ, कि मैं निम्न जाति की हूँ। ठीक है, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, आराधना करूं, क्योंकि मैं निम्न जात की हूं और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। कि जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। ठीक है, मैं उनमें भी मंद बुद्धि हूँ, अधम हूँ और मंद बुद्धि भी हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई या मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। ठीक है, तो श्री रघुनाथ जी श्री राम जी ने कहा, उनसे कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। मैं ये सब नहीं देखता कि आप किस जाति से हैं, किस वर्ण से हैं। मैं तो केवल एक भक्त का भक्ति के माध्यम से उसका संबंध देखता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ठीक है, तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। ठीक है, तो ये सभी हैं, फिर भी भगतिहीन, भगति मतलब भक्ति, भक्तिहीन होने पर भी नर कैसा लगता है। तो वे बताते हैं, राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो बादल है वो बिना पानी के प्रतीत होता है,
दिखता है, उसी प्रकार मनुष्य भी भक्ति के बिना प्रतीत होता है, अर्थात शोभाहीन दिखता है। नौधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। ठीक है, श्री राम जी कहते हैं कि अब मैं तुमसे अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, इसीलिए सावधान होकर तुम सुनो और इसे मन में धारण कर लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ठीक है, तो पहली जो भक्ति है, नौधा भक्ति है, वो तो है संतों का सत्संग कीजिए। ठीक है, दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। ठीक है, प्रेम का मेरी कथा प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्णता है। तो ये तो वहाँ तक हो गया। अब दोहा में कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ठीक है, तो तीसरी भक्ति जो है वे अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना है। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। ठीक है, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मम मतलब मेरे, गुण गण ज्ञान, गुण गण, ठीक है, गुणों का गान, करें कपट तज ज्ञान। ठीक है, अपने कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। तो ये हो जाएगी इस प्रकार 4 प्रकार की भक्ति इसमें हम लोगों ने देखी। अब जो 5 प्रकार की भक्तियाँ और हैं, नौधा भक्ति हैं, वे हम लोग अगली वीडियोज़ में जानेंगे। ठीक है, तो ये व्याख्या हो जाएगी, ये आप व्याख्या देख सकते हैं ये। ठीक है, तो आइए अब इसका विशेष देख लेते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी ने नवधा भक्ति प्रसंग के बारे में सबरी को बताया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। काव्य रूप महाकाव्य है। छंद चौपाई और दोहा है। भाषा सरल सहज तथा विषयानुकूल है। अनुप्रास में तो तुलसी जी सिद्धहस्त थे और उनकी यह प्रतिभा इन पंक्तियों में परिलक्षित होती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अंतिम बचा हुआ है, ठीक है, अंतिम थोड़ा बड़ा भी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा है, तो हम लोग देखेंगे इसको दो वीडियोस में कर लेंगे। ठीक है, जल्दी ये समाप्त करके फिर हम लोग तुलसीदास से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो बाकी मैंने कबीर, सूर और मीरा जी पे पढ़ा ही दिया है, तो आप लोग वे वीडियोस देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।